नमस्कार, मैं एस के पंकज। ये कोई न्यूज़ वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है जो मैं अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस और अपने यूट्यूब चैनलों के लिए, अपने जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है उसके लिए मैं बना रहा हूँ। अभी हाल के दिनों में बीपीएससी का रिजल्ट आया, दरोगा परीक्षा का रिजल्ट आया, कुछ और परीक्षाओं का रिजल्ट आया। तो उसमें सफल अभ्यर्थियों को, सफल लोगों को, जो लोग बीपीएससी को क्वालिफाई करके और अफसर बन गए हैं, या जो दरोगा की परीक्षा को क्वालिफाई करके अफसर बन गए हैं, उनको लोग बधाइयाँ दे रहे थे। बधाई मिलनी भी चाहिए क्योंकि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत सफलता है। लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब लोग अपने जात के ग्रुप में टैग करके और लिख रहे थे कि इस व्यक्ति ने मेरे जात का नाम रोशन कर दिया। कुछ लोग लिख रहे थे कि इस व्यक्ति ने मेरे गांव का नाम रोशन कर दिया। तो आप एक बात बताइए कि अगर कोई लड़का अगर बीपीएससी क्वालिफाई करके या अगर वो सीईओ बन जाता है तो उसने गांव का नाम कैसे रोशन किया? अगर वो ईमानदारी से काम करेगा तो गांव का नाम रोशन करेगा। अब सपोज करिए कि जो तुकाराम थे, जिन्होंने कसाब को पकड़ा था, वो सिपाही की परीक्षा क्वालिफाई किए थे और वो सिपाही होकर के अपने गांव का नाम रोशन कर दिए। कई लोग ऐसे होते। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे, वो शहनाई बजा करके अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने बिहार का नाम रोशन कर दिए। और दशरथ माझी जो थे, उन्होंने पत्थर और पहाड़ तोड़ करके अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम और बिहार का नाम ही नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन कर दिया। लेकिन झखारी राम एक अफसर थे, उमाशंकर राम एक अफसर थे, शत्रुघ्न सिंह एक अफसर थे। इन सबों की स्थिति क्या थी? मनोज कुमार एक अफसर थे। ये लोग बड़े अफसर हुआ करते थे, घूस लेते। निगरानी ने इनको जब पकड़ा तो बाल जो होता है, बावड़ी, बाल को चुरकी पकड़ करके और मुक्का से लात मुक्का से मार करके और गर्दन में जो है वो ऐसे कॉलर पकड़ करके और जेल में ले गई थी। तो ये लोग भी तो कभी अफसर हुए थे। तो क्या इन लोगों की जो बाद में तस्वीर आई अफसर बनने के बाद में अखबारों में, जिस तरह से निगरानी के लोग एक चोर अफसर को पकड़े हुए थे एक चोर के रूप में, तो क्या इन लोगों ने अपने गांव का नाम रोशन किया था? नहीं रोशन किया था। इसलिए हर मामले में ओवर रिएक्टिव होना हम लोग छोड़ दें। हम गांव का नाम रोशन वह व्यक्ति करता है, गांव का नाम एक शिक्षक भी रोशन करता है, गांव का नाम एक सिपाही भी रोशन करता है, गांव का नाम एक मजदूर भी रोशन करता है, गांव का नाम एक रिक्शा वाला भी रोशन करता है, गांव का नाम एक ठेला वाला भी रोशन करता है। अगर एक ठेला वाला किसी आतंकी को पकड़ ले या एक ठेला वाला किसी लड़की की इज्जत लूटने से बचा ले और ये बात अगर मीडिया में खबर आ जाए तो उसके गांव क्या, उसके जिले की, उसके राज्य की चर्चा होने लगती है और उसके गांव का नाम रोशन हो जाता है। आप लोग देखे होंगे कि एक टेम्पू वाले के टेम्पू में जो है वो 7 लाख या 10 लाख रुपए का बैग छूट गया था, तो बाद में उसने पहुंचा दिया तो उसके गांव का नाम, उसके जिले का नाम, उसके राज्य का नाम रोशन हुआ। जब मजुराहा में शिक्षा दीक्षा का थोड़ा अभाव था, मैं जिस गांव से आता हूं उस गांव में शिक्षा दीक्षा का अभाव था, तो जेएस तिवारी एक टीचर आए और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो समस्या ये होती थी उस समय कि लोग मैट्रिक तक जाते जाते मैट्रिक फेल कर जाते थे और पढ़ाई छोड़ देते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो मैट्रिक में लड़के थे उनको जो है दूसरे जिले से फॉर्म भरवा करके, जहाँ से चीट वगैरह चले, और 20, 25, 30, 50 की संख्या में एक सेशन में जो है वो लड़कों को पास कराया। उनमें से 10, 15, 20 जो है वो तत्काल 2 साल के अंदर में नौकरी भी प्राप्त कर ली। तो उस जेएस तिवारी ने गांव का नाम रोशन नहीं किया था, जिसने गांव की तस्वीर बदल दी थी। बाद में वो पागल हो गए, थोड़ा सा उनको जो है मैडनेस के शिकार हो गए, पागलपन के शिकार हो गए। एक चुनाव लड़े थे, हार गए, सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो पागलपन के शिकार हो गए। तो उनकी 2 बेटियां, जो हमारी गुरु बहन भी हुई, वो हमारे गुरुदेव हैं, उनकी 2 बेटियां, एक वंदना और एक लवली, उस समय 9 या 10 में पढ़ती थी। किसी तरह से 10th पास करके और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू की और प्राइवेट स्कूल में जा करके और नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को पढ़ाना शुरू की। उसने जो है वो पढ़ा करके अपने परिवार का खर्च चलाया, अपने पिता का इलाज, माता का खर्च, पूरे परिवार का खर्च चलाया। और वो लड़की जो है इंग्लिश से ऑनर्स की, इंग्लिश से एमए की, वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उन 2 बेटियों ने उन्हें संभाल लिया। तो वो हमारे गांव का नाम रोशन नहीं की। अब दूसरी बात कि हमारे बच्चों को जो पहली बार पेंसिल पकड़वाता है शिक्षक, उनमें से कितने का हमने फेसबुक पर फोटो डाल करके लिखा है कि हाँ इसने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, कि हमारे गांव के 20 बच्चों को पहली बार क लिखना या ए बी लिखना सिखाया? हम नहीं करते हैं।
हम गुरु का आदर नहीं करते हैं। शिक्षक में रिजल्ट आया है, अभी स्टेट बहुत सारे आपके इर्द गिर्द के लोग क्वालिफाई किए होंगे। एक हाई स्कूल का टीचर जो होता है वो दरोगा से बड़ा पोस्ट होता है। ये वो गुरु का काम करता है, समाज को सुधारने का काम करता है। समाज में अगर 100 टीचर आप देखे होंगे तो कहीं एक उसमें करप्ट देखे होंगे, लेकिन समाज में अगर आप 100 दरोगा देखे होंगे तो आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि कितने बीडीओ, कितने सीओ, कितने एसडीओ और कितने दरोगा होते हैं जो घूसखोर नहीं होते हैं। जब जो लड़का आपके बगल का सीईओ बना है वो जब जाएगा और सर्किल संभालेगा, जो बीडीओ बना है जाकर के जब ब्लॉक संभालेगा तो 90% तक लोग उसमें करप्शन हो जाते हैं। जब वो करप्ट होगा ना तो आपके गांव के लोगों को, आपके समाज के लोगों को लोग गाली देके कहेंगे कि पता नहीं साला किस गांव का है ये, तो आपके गांव का नाम रोशन नहीं होगा। लेकिन एक शिक्षक जो घूम घूम करके आपके दरवाजे पे आके ट्यूशन पढ़ाता है, जो जा करके जो है वो स्कूल में आपके छोटे बच्चों को, 40 बच्चों को एक बार में 6 जो है वो घंटे तक जो शिक्षक 4-5 मिल करके संभाल लेते हैं, वो ज्यादा महान हुए। बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बनने से आपके गांव का नाम रोशन नहीं होगा। जिन बच्चों को आप अपने घर में बिना मोबाइल के 1 घंटा नहीं रख पाते हैं, बिना टीवी के, बिना लैपटॉप के, बिना गैजेट के 1 घंटा नहीं रख पाता है पूरा परिवार मिलके, वैसे 40 बच्चों को एक टीचर एक पीरियड रख लेता है और 5 टीचर मिलके 6 घंटा तक उस बच्चों को, उन 40 बच्चों को और पूरे स्कूल के हजारों बच्चों को रख लेता है। तो वो शिक्षक ज्यादा महान हुआ ना, या वो व्यक्ति ज्यादा महान हुआ जो अफसर बन गया? तो आपने कभी उस शिक्षक को, आप खुद अपने बारे में सोचिए ना, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार जिस टीचर ने आपको क लिखना सिखाया, जिसने ABCD लिखना सिखाया, उस शिक्षक को आप कितने बार जो है फेसबुक पर फोटो डाल के लिखे हैं कि इन्होंने मेरे गांव का नाम, मेरे जिले का नाम, मेरे समाज का नाम रोशन किया और इन्होंने मुझे पहली बार क लिखना सिखाया, इन्होंने मुझे पहली बार ABCD लिखना सिखाया। क्या उनका गुनाह यही था कि उनका पेमेंट कम था? उनका गुनाह यही था ना कि उनका वीडियो से कम पेमेंट था। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपके अगल बगल का कोई व्यक्ति वीडियो भी बन गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो सही से रिटायर्ड होके आएगा। मेरे गांव के एक बुजुर्ग हैं, हम लोगों के दादाजी लगते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो में एक बहुत बड़े अफसर थे, लाल बत्ती मिली हुई थी उनको और 4-4 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर मिला हुआ था उनको। जब गांव आते थे तो ड्राइवर जो है उनकी गाड़ी हाँक करके लाता था और 4-4 बॉडीगार्ड उनके पीछे बैठे हुए होते थे। जब वो रिटायर्ड हुए तो उसके बाद छतौनी से वो रेलवे स्टेशन, बापूधाम रेलवे स्टेशन आते थे पैदल, और बापूधाम रेलवे स्टेशन से कोट स्टेशन ट्रेन पकड़ के आते थे कि 3-4 रुपये में काम चल जाएगा, और फिर कोट स्टेशन से पैदल गांव में आते थे। तो गांव का एक मजदूर हम लोगों का जाना जो है वो भी उनके नाम पर हंसता था, मखौल उड़ाता था कि देखिए एक समय था कि ये ड्राइवर और बॉडीगार्ड लेके चलते थे, आज पैदल, आज रिक्शा तक नहीं हायर कर पाते हैं। तो जब आप रिटायर्ड होके आइएगा, चाहे आप किसी पेशा में, आप चाहे ठेला चलाएं, चाहे आप रिक्शा चलाएं, चाहे आप सिपाही बन जाएं, चाहे आप SP बन जाएं, चाहे आप चपरासी बन जाएं, चाहे आप DM बन जाएं, चाहे आप बेरोजगार रह जाएं, चाहे आप घूम घूम के ट्यूशन पढ़ाने वाले हों या बड़े कोचिंग के संचालक हों, अंत में आपसे दुनिया मात्र 4 सवाल पूछती है। पहला सवाल पूछती है कि आपने कितना जमीन का दस्तावेज इकट्ठा किया, यानी आपके जमीन का रकबा कितना बढ़ा। दूसरा सवाल पूछती है कि आपके पत्नी के शरीर पे कितना थान गहना बढ़ा। तीसरा सवाल पूछती है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। और चौथा सवाल पूछती है कि आपकी औलाद कितना सफल हुई, आपकी औलादें जो थी वो कितने हद तक सफलता को प्राप्त उन लोगों ने किया। ये सवाल बस 4 के अलावा कोई 5वां सवाल नहीं पूछता है। कोई नहीं पूछता है कि आप किस पोस्ट से रिटायर्ड हुए। तो दुनिया के सच्चाई को स्वीकार करिए। अगर पैसे पे ही इज्जत करना है, अगर आपको जो है पैसा और सफलता पे ही इज्जत करना है, तो फिर उसकी इज्जत करिए जो हमारे गांव में है, जैसे मनोज चाचा और रंजीत चाचा हैं, नॉर्थ बिहार के सबसे बड़े ट्रक मालिक हैं। एक DM को जितना पेमेंट मिलता है, जिले के DM, SP, SDM, DTO इत्यादि को मिलके जितना पेमेंट मिलता है, उससे 4 गुना ज्यादा वो अपने ड्राइवर और खलासी को पेमेंट देते हैं। तो अगर पैसे पे इज्जत करना है तो उनका कभी फोटो आप फेसबुक पे डाल करके लिख दीजिए कि इन्होंने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। अगर सामाजिकता पर इज्जत करनी है, अगर समाज को फायदा पहुंचाने वाले की इज्जत करनी है, ये कि शिक्षकों का इज्जत करिए जो आपके बच्चों को आके ट्यूशन पढ़ाता है, आपके लिए वो सेवा दे रहा है ना। अगर आपको स्वार्थवश इज्जत करनी है तो गांव के किसी वकील का इज्जत कर लीजिए, क्योंकि जब आप केस मुकदमे में फंसिएगा और वकालत खाना में जाइएगा तो 5000 की जगह पे 2000 रुपया लगेगा, क्योंकि आपके बगल के वकील साहब रहेंगे, आपके पटीदारी के, आपके गांव के वकील साहब रहेंगे। और पत्रकार का इस लिस्ट में मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैं खुद पत्रकार हूं, तो आप कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा था।
तो अगर स्वार्थ पर वश इज्जत करना है, जो है वो वकील की इज्जत कर लीजिए, पत्रकार की इज्जत कर लीजिए, लोकल में कोई वर्चस्वधारी ठेकेदार है उसकी इज्जत कर लीजिए, पैसे पे इज्जत करना है तो किसी ट्रक मालिक का इज्जत कर लीजिए, और समाज को विकसित कराने वाली की इज्जत करनी है तो अपने शिक्षकों का इज्जत करिए, और इज्जत उनकी भी करिए जो अफसर हुए हैं। लेकिन इतना ओवर रिएक्टिव हो जाना कि उसने गांव का नाम रोशन कर दिया। अगर मान लीजिए कि आपके गांव में पहले से इंस्पेक्टर हुआ करते थे और कोई लड़का बीडीओ बन गया तो वो गांव का नाम रोशन कर दिया, तो फिर अगर आगे कोई लड़का कलेक्टर बन जाएगा तो इसका मतलब है कि बाकी लोग का नाम जो है अंधेरा आप कर दीजिएगा, बाकी लोगों का नाम डूब जाएगा। तो ये काम मत करिए। और दूसरी चीज कि मैं एक चीज देखता हूं कि ये सब जो है वो बात करके लोग क्या करते हैं कि उसके साथ तैयारी करने वाले बच्चों को डिप्रेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि गांव के 2 लड़कों ने बीपीएससी की तैयारी की, दोनों ने सामान्य रूप से मेहनत की, दोनों का पीटी निकला, दोनों का मेंस निकला, एक इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गया, एक इंटरव्यू में फेल कर गया। तो क्या होता है कि मुझे याद है घोड़ासहन के बगल में एक गाँव है, उस गाँव में 2 ऐसे ही दोस्त हैं और एक दोस्त की नौकरी लग गई, दूसरे दोस्त की नहीं नौकरी लगी, दोनों शादीशुदा थे। अब जिसकी नहीं नौकरी लगी उसकी सास यानी उस बच्चे की माँ या अड़ोसी पड़ोसी जो है उसके वाइफ को ताना मार रहे हैं कि उसकी वाइफ भाग्यशाली थी कि उसको बेटा भी हो गया, सरकारी नौकरी भी हो गई, और तुम अभागन हो कि तुमको अभी तक एक बेटी ही है और तुमको सरकारी नौकरी भी नहीं है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि गांव का नाम रोशन तो आपके नहीं होता है, चूंकि 80 से 90% जो है वो उम्मीद है कि जो लड़का आपके गांव का बीडीओ, सीओ, दरोगा या इस तरह के जो है किसी घूसखोर पद पे गया होगा, रजिस्ट्रार बना होगा या कुछ भी बना होगा, तो वो जाके घूसखोरी करेगा और आपके गांव के नाम को रोज गाली सुनवाएगा, पता नहीं साला किस गांव से है, पता नहीं साला किस माँ बाप की औलाद है। ये 80 से 90% जो है अफसरों को गालियां मिलती हैं, आप भी देते होंगे। जो लोग आज लिख रहे हैं कि हमारे गाँव का नाम रोशन कर दिया इसने बीडीओ बन के, बीडीओ साहब को गाली देते होंगे। जो लोग आज लिख रहे हैं कि उस लड़के ने जो है वो दरोगा बन करके मेरे गांव का नाम रोशन कर दिया, अपने एसएचओ को वही लोग पीछे में गाली देते हैं। मुंह पे तो गाली देने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन पीछे में गाली देते होंगे कि साला बहुत घुसखोर दरोगा है। तो आप ओवर रिएक्टिव मत बनिए। और खास करके गांव समाज में जो चुगलखोरों का ग्रुप होता है वो क्या करता है कि तुलनात्मक ढंग से बच्चों को बताता है कि देखिए फलाना का बच्चा उसी के साथ का है, वो नहीं निकला और निकल गया। अब एक बच्चा निकल गया, एक लड़का निकल गया, उससे तुलना कर करके लोग 200 बच्चों को डिप्रेशन में डाल देते हैं, 200 बच्चों को टेंशन हो जाता है, उसकी अपनी जिंदगी नरक हो जाती है। और खास करके ये डिप्रेशन में वो लोग डालते हैं जो खुद ही कुछ नहीं कर पाए, जिनके बाप ने पूंजी देके उनको व्यवसाय करा दिया होगा, घूस देके नौकरी करा दिया होगा, या बाप के नाम या बाप के नौकरी पे ही उनको फायदा मिला होगा, या बाप के पैसा या जमींदारी से ही उनको फायदा मिला होगा, वही लोग ये बकवास करते हैं। वरना जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है, जो खुद से कुछ किया हो, खुद से नाम शोहरत अर्जित किया हो, वह व्यक्ति इस तरह के बकवास को नहीं करता है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, यही अपील है कि ओवर रिएक्टिव मत बनिए। अगर कोई वीडियो बना है तो उसके लिए सही है। अब एक अखबार वाले लिखते हैं किसान पुत्र बना वीडियो और किया ब्लॉक का नाम रोशन। तो किसान का नाम रोशन किया ना, चूंकि उसके पिताजी किसान थे, गरीब रहे होंगे, वो वीडियो बन गया। ब्लॉक का नाम क्या रोशन करेगा? ब्लॉक में तो आपका अगर राशन कार्ड नहीं बन रहा होगा तो आपका वार्ड कमिश्नर बनवाएगा, कोई समाज सेवी बनवाएगा। मेरे लिए तो जिले का नाम अनिकेत रंजन रोशन कर रहे हैं, रंजीत गिरी रोशन कर रहे हैं, सुबोध सर रोशन कर रहे हैं, प्रहलाद सिंह सर रोशन कर रहे हैं, अनिल अनिल सर रोशन कर रहे हैं, सागर सूरज सर रोशन कर रहे हैं। मेरे लिए तो जिले का नाम और अपने अपने गांव का नाम ये लोग रोशन करते हैं। मेरे लिए तो जिले में सबसे पूज्य व्यक्ति जो है वो आलोक शर्मा है, जिन्होंने इतने शैक्षणिक संस्थान चला करके और हजारों की संख्या में रोजगार दिया और लाखों की संख्या में बच्चों को नौकरी की ओर भेज भी रहे हैं और उनको शिक्षा दीक्षा से जुड़े हुए हैं। तो कभी उनका फोटो डाल के लिख दीजिए ना कि उन्होंने जिले का नाम रोशन कर दिया। आप कभी सागर सूरज का नाम रोशन डाल दीजिए ना, जो रोज अपराधियों को जेल भेजवाते हैं और भ्रष्टाचारियों भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजवाते हैं। आप उनका नाम आप हमारे बिंदेश्वरी लाला हैं, हमारे गांव में पहला हनुमान जी के मंदिर का स्थापना वो किए, बीएमपी के सिपाही से रिटायर्ड। मेरा नाम तो वो रोशन किए कि उन्होंने पहला मंदिर की स्थापना की, हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की। आज हम लोग जब भी जाते हैं तो मन में आस्था उत्पन्न होती है। तो हमारे लिए तो वो नाम रोशन किए ना, हमारे लिए तो संजय रमन नाम रोशन किए ना, जिन्होंने जिले के सभी भूमिहार भाइयों को इकट्ठा किया। ये जातिवाद के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग अपने अपने जाति को इकट्ठा करते हैं, और जब जाति इकट्ठा होगा तो हिंदुत्व इकट्ठा होगा, जब हिंदुत्व इकट्ठा होगा तो हिंदू मुस्लिम एकता बनेगी, जब हिंदू मुस्लिम एकता बनेगी तो देश इकट्ठा होगा।
तो नाम रोशन वो व्यक्ति करता है जिससे समाज को लाभ हो, उस व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ हो गया, तो फिर तो क्या वो नाम रोशन किया? दिमाग से ये चीज निकालिए और कंपटीशन ला करके अपने बच्चों को डिप्रेशन में डालना छोड़िए। नमस्कार।